So yo guys, what's up? Welcome back to the YouTube channel again. So इस वीडियो में हम आपको एक प्रो टिप देने वाले हैं, ठीक है, कि भाई हम अपने इनिट स्टेट जो आरी फ्रेमवर्क का इनिट स्टेट होता है उसको सक्सेसफुली रिट्राई कैसे कर सकते हैं। वो आप सोच रहे होंगे भाई प्रोसेस ट्रांजेक्शन को तो मैं रिट्राई करता हूँ, जब सिस्टम एक्सेप्शन आता है तो मैं डायरेक्टली इनिट स्टेट पे जाता हूँ, लेकिन इनिट स्टेट में अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो बाय डिफॉल्ट इट इज सेट टू गो टू द एंड प्रोसेस। तो हाउ वी कैन टेलर दैट, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा डेप्थ में। ठीक है, तो भाई ये है यूआई पाथ विद जय। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने यहाँ पे अलग से एक प्रोसेस बना लिया था आरी फ्रेमवर्क का, पहले से ही आप लोगों को समझाने के लिए। आगे देखते हैं इसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, तो भाई मैं पहले अपने इनिट ऑल एप्लीकेशंस के अंदर जाऊंगा। ठीक है, यहाँ मैंने इसे कमेंट आउट कर रखा है। यहाँ मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए एक थ्रो एक्टिविटी डाली हुई है। डू इट लाइक दिस। ठीक है, थ्रो एक्टिविटी यहाँ पर डाली है ताकि मैं एक सिस्टम एक्सेप्शन को मिमिक कर सकूँ। क्या कर सकूँ? मिमिक, MIMIC, मिमिक, मिमिक कर सकूँ। ठीक है, चलिए। तो भाई यहाँ पे जब मेरा फ्लो पहुंचेगा, इस जब इस पॉइंट पे मेरा फ्लो पहुंचेगा यहाँ पे, तो लेट्स सी क्या क्या होता है। I'll just quickly run it. अभी हम गेट ट्रांजैक्शन प्रोसेस पे नहीं जा रहे हैं। इट इज जस्ट रिलेटेड टू ट्रांजिशंस, नॉट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा इनिट ऑल एप्लीकेशन के अंदर आया। यहाँ मैंने सिर्फ एक सिंपल थ्रो लगा रखा है जो एक सिस्टम एक्सेप्शन को मिमिक करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये जब इसको मिमिक कर रहा है, मिमिक मतलब कर रहा है, मिमिक का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इसको एज अ सिस्टम एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, कस्टम सिस्टम एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे थ्रो करवाया है, दैट इज इनिट एक्सेप्शन। कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नाम लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं स्टेप इनटू करता हूँ, स्टेप इनटू अगेन। ठीक है, डायरेक्ट आपके कैच पे गया। यहाँ पे इसने इसे एक्सेप्शन को सिस्टम एक्सेप्शन वाले वेरिएबल में डाला। ओके, एंड will be going out in failed initialization. You can see it is directly going to the end process state. ठीक है, तो भाई ये end process state में जाएगा, एंड जो भी end process state में है लॉजिक वहां पे जाके खत्म कर देगा। बट भाई अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं init state को एक बार रिट्राई करूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है कई बार। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे हम सक्सेसफुली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो भाई सबसे पहले तो अगर कोई भी ये सोच रहा है कि मैं यहाँ से यहाँ एक खाली एक ट्रांजिशन डाल दूंगा ऐसे, ये ऐसे करके, ये वाला, तो वो बहुत ही सही सोच रहा है। ये आपको करना ही पड़ेगा। इनिट से ही इनिट में आपको रिट्राई कराना है, इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं है। यहाँ से आप यहाँ से यहाँ इसमें रिट्राई करेंगे, बार बार ये जाता रहेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज, इसके अंदर सिस्टम में कंडीशन क्या डालूं? कंडीशन में क्या डालूं? तो भाई कंडीशन ये होगी, सिस्टम एक्सेप्शन इज नॉट नथिंग। तो मैंने आपको सबसे बढ़िया सिंपल तरीका मैंने याद करने का बताया था, माइनस माइनस। नॉट और नथिंग दोनों माइनस के रूप में है, के तौर पे है। माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस, मतलब सिस्टम एक्सेप्शन प्लस मतलब कुछ मिला, सिस्टम एक्सेप्शन इज समथिंग। इज नॉट नथिंग मीन्स सिस्टम एक्सेप्शन इज समथिंग। अगर सिस्टम एक्सेप्शन कुछ है तो वो वापस से रिट्राई कर रहा है। मैं इसको यहाँ पे आई कैन रीनेम इट लाइक इनिट रिट्राई। ठीक है, ऐसे करके मैंने इसको रीनेम कर दिया। अच्छा एक और चीज, चलो मैंने ऐसे कर दिया, ये भी ठीक है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये वाला इनिट रिट्राई में ये कंडीशन है, ठीक है, और ये वाले सिस्टम एक्सेप्शन में भी यही कंडीशन है। अब भाई चूज कैसे करेगा, कहाँ जाना है, अब वो भी देखते हैं एक बार। चलो रन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ एक्सेप्शन आ गया, स्टेप इनटू अगेन, डायरेक्ट कैच में जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये आपका गया है
एंड प्रोसेस में। कंटिन्यू। इट जस्ट क्लोज द एप्लीकेशंस एंड इट डिड नथिंग। भाई वो वहां गया ही नहीं, वो हमारे ये वाले नन्हे मुन्ने जो हमने ट्रांजेक्शन यहाँ बनाए हैं इनिट रिट्राइव, वो यहाँ नहीं गया। ऐसा क्यों है? मैं देखो ना, जब कंडीशन दोनों सेम है तो इट विल बी कंफ्यूज्ड कि भाई वो यहाँ से बाहर जाए या इसी में अंदर वापस लौट के आए इनिट स्टेट पे, कि हमें तो ये रिट्राई करवाना है, राइट? व्हेन द सिस्टम एक्सेप्शन ऑकर्स। ठीक है, तो ऐसे केसेस में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफाइन अ काउंटर। हमें यहाँ पे एक काउंटर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, वो भी देखते हैं। तो भाई पहले मैं इनिट रिट्राई का आपको बताता हूँ क्या है। तो इसके अंदर जो मेरा काउंटर है दैट विल बी इन इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, आई जस्ट डिक्लेयर, मैं पहले डिक्लेयर करता हूँ आपका यहाँ पे इनसाइड ऑफ दिस पार्ट मेन में हम करेंगे डिक्लेयर। ठीक है, इंट अंडरस्कोर इनिट इनसे रिट्राई रिट्राई काउंटर। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू है आपकी इंट 32 लाइक दिस। ये आ गया इसका जो आपका स्कोप है, दैट विल बी टू द होल प्रोसेस। ठीक है, डन। अब ये पूरे मेरे प्रोसेस में अवेलेबल है, मेन में अवेलेबल है। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ चलता हूँ फिर से मेरे इनिट रिट्राइव वाले ट्रांजिशन के अंदर, कि सिस्टम एक्सेप्शन इज नॉट नथिंग मीन्स सिस्टम एक्सेप्शन इज समथिंग एंड ऑल्सो। यहाँ मैंने शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर यूज किया है गाइस, दैट इज एंड ऑल्सो। मतलब अगर ये मेरे ट्रू है, फर्स्ट जो ए वाला पार्ट है, तभी वो आपका सेकेंड वाले पार्ट को चेक करेगा। अगर वो फॉल्स है तो वो आगे जाएगा भी नहीं, इट वोंट बी वेस्टिंग अवर टाइम। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग इट। ठीक है, अच्छा, हम ये शॉर्ट सर्किटिंग सीखने आए हैं, हम सीखने आए हैं कैसे रिट्राई कर सकते हैं इनिट स्टेट को। चलिए, तो भाई यहाँ पे मैं लिखूंगा इनिट एंड ऑल्सो इनिट रिट्राई काउंटर। मेरे एक्स वाई जी कोई वैल्यू होगी यहाँ पे, इनिशियलाइजेशन हम उसके जीरो से करेंगे, इज लेस देन अब मुझे एक एक वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, राइट? यहाँ पे या तो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ या तो मैं कॉन्फ़िग में सेट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर इसको सेट कर रहा हूँ। ओके, आई विल गो इन द प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैंने पहले से सेट कर रखी है, दैट इज इनसाइड द सेटिंग शीट मैक्स इनिट रिट्राइज। मतलब ये क्या करेगा, इनिट के थ्रेशोल्ड वैल्यू, आई जस्ट राइट इट डाउन, थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर द init retry mechanism like this। ठीक है, max init retries वैल्यू इज 3, मतलब मैक्स वो कितना करेगा, 3 से आपका 3 तक वो रिट्राई करेगा। ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ एंड आई जस्ट क्लोज दिस। ठीक है, एंड अगेन आई गो ओवर देयर यहाँ पे। ठीक है, राइट, मैक्स init retries डॉट टू स्ट्रिंग बिकॉज दिस इज एन ऑब्जेक्ट। एंड आपको पता है गाइज ये मेरा इंटीजर है, इसको थोड़ा कहते हैं, ये इंटीजर है, ये आपका आ रहा है स्ट्रिंग। ऑब्वियसली आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एन इंटीजर ओवर देयर। ठीक है, इंटीजर में ऐसे मैं कन्वर्ट करूंगा इस पार्ट को, पूरे के पूरे। ये मेरा इनिट रिट्राई काउंटर है, 0 फॉर एग्जांपल है, इसके वैल्यू 3 है। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, सिस्टम एक्सेप्शन इज नॉट नथिंग भी सिस्टम एक्सेप्शन इज समथिंग, एंड ये तब आएगा जब मेरा एक्सेप्शन थ्रो होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू आई, ये ट्रू हुआ, आगे ये चेक करेगा क्योंकि मैंने शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर यहाँ पे लगाया है, दैट इज एंड ऑल्सो। इसकी वैल्यू है 0 स्टार्टिंग पे, अभी दे रहा हूँ मैं वैल्यू इसकी 0। इसकी वैल्यू 0 इज लेस देन 3, यस बिल्कुल है, वो उसके अंदर जाएगा, मतलब डायरेक्टली इट विल बी गोइंग टू वेयर, अवर दिस ट्रांजिशन और अवर init state again. So what I can do just to track this, I'll just say retrying the init state। ठीक है, with retry counter number
रिट्राई काउंटर नंबर प्लस इंट रिट्राई काउंटर, एंड ये आपका किस में है, इंटीजर में, इसे कन्वर्ट करूंगा मैं डॉट टू स्ट्रिंग में। ठीक है, डन। अच्छा, ये भी डन है मेरा। तो अब ये यहाँ पे नहीं जाएगा, ये आपका जाएगा यहाँ पे, इसके अंदर जाएगा वापस, हर बार जब भी जाएगा। बट बट व्हाट वी हैव टू डू, देखिए अब हमने यहाँ पे इज लेस देन बनाया है, तो मुझे इसको इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा मेरे इनिट रिट्राई काउंटर को। अगर मैं इसको इंक्रीमेंट नहीं करूंगा तो भाई ये तो जीरो का जीरो रहेगा ना, इट विल बी अगेन एन इन्फिनिट लूप। अगर मैं जब तक इसे इंक्रीमेंट नहीं करूंगा तो कैसे कैसे चलेगा काम मेरा, अगेन वहीं पे वो जीरो वैल्यू रहेगी। जीरो इज लेस देन थ्री, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई बदलेगा ही नहीं। तो वी नीड टू इंक्रीमेंट दैट स्पेसिफिक काउंटर ऑल्सो। वो मैं कहाँ कर सकता हूँ, देखिए थोड़ा समझते हैं इसको। जब मेरी एक्सेप्शन आएगी, ये पूरा ट्राई कैच ब्लॉक है, पहली बात तो एंट्री पे पूरा ट्राई है, एग्जिट पे कुछ नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे देखिए ट्राई के अंदर जो मेरा ट्राई वाला पार्ट है वो ये है, कैच वाला पार्ट है वो ये है। ठीक है, तो कैच वाले पार्ट के अंदर मेरे पास पहले से एक सिस्टम एक्सेप्शन का है। The best thing will be over here to assign and use an assign activity यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा int init retry counter will just increment it by 1। ठीक है, एक एक करके मैं इसको क्या है बढ़ाऊंगा। यहाँ पे what I can do, I can just take the count also of the retry counter। ठीक है, I'll just say retry counter is now int retry counter dot to string। ठीक है, ऐसे करके मैं एक काउंट ले सकता हूँ ताकि मुझे सही तरह से डीबगिंग हो पाए। ठीक है, इसको मैंने इंक्रीमेंट भी कर दिया है, मैंने काउंट भी ले ली है यहाँ पे। एंड अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये इनिट रिट्राई पे मेरा बार बार जाएगा। अब देखते हैं इसको हम लोग चला के। ठीक है, चलिए लेट्स सी द एंड रिजल्ट ऑफ दिस लॉजिक दैट वी हैव डेवलप्ड ओवर हियर। ये आया यहाँ पे, स्टेप इनटू। ठीक है, एक्सपैंडेड लाइक दिस। ठीक है, एंड ये इसके अंदर गया, इसने इसको दी वैल्यू। अब मेरे इंट रिट्राई काउंटर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, इंट सॉरी इंट रिट्राई काउंटर इज वन नाउ। ठीक है, पहले वो जीरो था, अब वो वन है। एंड वी हैव जस्ट सेड इट इन लॉग मैसेज ऑल्सो, रिट्राई काउंटर इज नाउ वन। ठीक है, नाउ अगेन इट विल बी गोइंग टू आउटसाइड ऑफ दिस ब्लॉक। ओके, Acha, again, sorry. Yes, we have to give this condition over here as well. I forgot to give the condition inside the end process as well. Yes, ये भी देना पड़ेगी दोनों। देखिए हमें यहाँ पे देना इसलिए जरूरत है एंड प्रोसेस में, बिकॉज देखिए स्टार्टिंग की कंडीशन तो दोनों की सेम है ना। सिस्टम एक्सेप्शन इज नॉट नथिंग मीन सिस्टम एक्सेप्शन इज समथिंग। बट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो वही है ना, सिस्टम एक्सेप्शन इज नॉट नथिंग। तो what I'll do, I'll just give an condition and the condition will be the same रहेगी कंडीशन। बट एक चेंज है, चेंज क्या है। अब फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट होते 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 यहाँ पे वैल्यू पहुंच गई थ्री, थ्री पहुंच गई, तो कायदे से वो वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एंड प्रोसेस पे जाना चाहिए। तो ये कंडीशन ट्रू कैसे होगी, जब वो इक्वल टू होगा। जब वो इक्वल टू होगा या तो फिर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा आपके सेम सी इंट कॉन्फिग एंड यहाँ पे मैक्स मैक्स init retries dot to string। ठीक है, ये पार्ट डन है। ओके ओके, सो नाउ विल रन दिस प्रोसेस गाइस। मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है इफ विच विल बी लेस देन, एंड यहाँ पे मैंने जो कंडीशन लगाई है इनसाइड द गोइंग टू एंड प्रोसेस, यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल टू। हाँ, यहाँ पे आप इसको चेंज पक्का कर सकते हो। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो द मैक्स इनिट रिट्राई काउंट रीच्ड, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ऐसे करके आप कुछ लिख सकते हो यहाँ पर। अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। सो आई जस्ट से जस्ट
debug। ठीक है, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, स्टेप इनटू डायरेक्टली गोइंग टू द कैच। उसने एक इंक्रीमेंट किया है, उसने लॉग मैसेज यहाँ पे थ्रो कर दिया, रीट्राई काउंटर इज नाउ 1। ठीक है, वेंट टू द फाइनली पे कुछ नहीं है। तो now you can see that it is going over inside the init retry transition। ठीक है, अब वो क्या है, init retry transition में जा रहा है, ये कंडीशन ट्रू हो गई है, that is why it went inside this action block। It will be saying retrying the init state with retry counter number 1 because हमने पिछले बार उसको इंक्रीमेंट कर दिया है। ठीक है, now again step into, I'll say continue, again it will be throwing an error। ठीक है, मैं अगेन उससे कंटिन्यू करूंगा यहाँ पे, फिर अगेन इट विल बी गोइंग टू द कैच पार्ट। यहाँ पे ये कैच पे तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, अब 2 हो गई है। ठीक है, ओके, स्टेप इनटू अगेन। It checked every transition over there, but it went inside of this only because we have blocked every transitions, you can say only this transition will be running successfully now। ठीक है, देख सकते हो अब है इसकी काउंटर नंबर 2। अगेन आई प्रेस कंटिन्यू, एरर आया। ठीक है, स्टेप इनटू, again it incremented and the incremental value is this time 3। ठीक है, इसके बाद अब आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो पहुंच गया है, मैंने इक्वल टू भी रखा है वहां पे एंड प्रोसेस वाली ट्रांजिशन पे। ठीक है, you can see that it is directly going to end process and it will be just telling where the error was, which at which source it was। ठीक है भाई, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स लॉजिक, जस्ट अ नॉर्मल लॉजिक ऑफ रिट्राइंग द इनिट स्टेट सक्सेसफुली। ठीक है, कैसे आप इसे रिट्राई कर सकते हो इनिट स्टेट को। ठीक है, तो आपको एक बार मैं फिर से बताया तो भाई, यहाँ से एक ट्रांजेक्शन निकल के यहीं वापस आएगी, टू जस्ट मॉडिफाई द कंडीशन, दिस विल बी द सेम। सिस्टम एक्सेप्शन इज नॉट नथिंग, वी हैव टू जस्ट ऐड अ न्यू कंडीशन। और उसके आगे जाके एंड ऑल्सो काउंटर यहाँ पे लगाएंगे, उसे हम कंपेयर करेंगे थ्रेशोल्ड वैल्यू से। वो वैल्यू भी यहाँ भी दे सकते हो या तो आप कॉन्फिग में भी डाल सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो है 0 स्टार्टिंग पे, इज लेस देन। आप एक काम भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं डिफॉल्ट बाय 0। ठीक है, गॉट इट। एंड हाँ, वन मोर थिंग, हाँ, ये आपकी वैल्यू 0 आ कि 0 इज लेस देन 3, ऑब्वियसली इट विल गोइंग अगेन इनिट, फिर एक्सेप्शन आया, फिर ये चेक करेगा 1 इंक्रीमेंट हुआ, 1 इज लेस देन 3, यस अगेन हो जाएगा, फिर रिट्राई करेगा। एंड अगर वहाँ पे सक्सेसफुल रिट्राई हो जाता है, जस्ट लाइक इसका मैं पहले बता देता हूँ आपको, 3 आया, 3 इज लेस देन 3 नहीं तो गलत, तो एंड प्रोसेस में जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है 3, यस इट डायरेक्टली बी एंडिंग द प्रोसेस। वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पे अगर मेरा सक्सेसफुल हो जाता है, everything goes to successful, so we need to reset the int underscore retry counter as well। तो what we can do, यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने init state के अंदर जाके, देखो आपको उसको रीसेट करने की क्या जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल सक्सेसफुल हो गया, पर आपके उसमें वैल्यू क्या है, अभी भी 2 स्टोर है, 2 स्टोर है एंड उसकी मैक्स वैल्यू 3 है। अगर एक बार फिर से प्रोसेस ट्रांजैक्शन पे एरर आती है और वो सिस्टम एक्सेप्शन पे आती है, सिस्टम एक्सेप्शन पे प्रोसेस ट्रांजेक्शन पे एरर आती है, एक्सेप्शन आती है, डायरेक्टली गोइंग टू द इनिट स्टेट। ठीक है, एंड इनिट स्टेट पे अगर फिर से वो एक बार रिट्राई करने की कोशिश करेगा तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, एक बार ही रिट्राई कर पाएगा जो भी वहाँ पे थ्रेशोल्ड सेट है। तो हम चाहते हैं कि वो 3 बार उसको रिट्राई करे, हर बार जब भी एरर आए वहाँ पे आपके इनिट स्टेट पे। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू, यू कैन सी दैट, आप ऐसे देखेंगे, अगर ऐसे करके देखिए तो पता चलेगा ये आपका पूरा ट्राई है, ये आपका है कैच। अभी मैं कैच का पार्ट नहीं, मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, ट्राई का मुझे यहाँ पे पार्ट है। तो व्हाट आई कैन डू,
मैं इसमें लास्ट पे जाके ये देखिए, जब मेरा एक्सेप्शन आएगी, जब क्या है मेरी एक्सेप्शन आएगी, तो इसके बाद वो नहीं चलेगा आगे। ये आपको पता है, इसके बाद जो भी होगा वो नहीं चलेगा, इनफैक्ट इट विल बी डायरेक्टली गोइंग टू कैच। ठीक है, इसके बाद चाहे कुछ भी हो वो नहीं चलेगा इनिट के बाद आगे। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट से असाइन, ठीक है, एंड आई विल जस्ट से इनिट int init retry counter to 0। ये कब होगा, जब आपका सक्सेसफुल रन है तब होगा। अगर एरर है यहाँ पे, तो कोई मजाल है वो जो यहाँ पहुंचे, वो यहाँ नहीं आएगा। मैं आपको करके भी दिखाया था, इफ यू आर, आई जस्ट शो यू एज वेल। चलिए, एरर केम, कंटिन्यू, कंटिन्यू अगेन। अच्छा, इट रिट्राइड, but 1 second, let me just check this. See, everything ran, ग्रीन टिक आ रहा है, इट मीन्स इट रैन सक्सेसफुली। ऑरेंज ये घड़ी वाला निशान है, इसका मतलब इट्स वाज इन प्रोग्रेस और पार्शियली रैन। ठीक है, यहाँ पे कुछ आया नहीं, आया ना, यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे कुछ नहीं आया तो वो नहीं चला, ऑब्वियसली सबको पता है, जस्ट आई वाज रीफ्रेजिंग इट। ठीक है, चलिए, तो भाई आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड हाँ, इसका ही मैं आपको बता देता हूँ एंड प्रोसेस का क्या था। यहाँ पे मेरे पास सेम सेम है दोनों दोनों कंडीशन, बस यहाँ मैंने साइन इसका इनवर्स कर दिया और रिवर्स कर दिया इसका साइन यहाँ। ठीक है, सो दैट अगर मेरा यहाँ पे 3 या 4 भी हो जाता है, ये जैसे 4 होगा नहीं, 3 हो जाता है, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, गलत वैसी है, इक्वल टू भी आ गया यहाँ पे तो वैसी गलत हो जाएगा। ठीक है, इक्वल सॉरी, ग्रेटर देन पे आपका गलत होगा, इक्वल टू आ गया तो सही हो जाएगा, तो सही होगा, डायरेक्टली इट विल गोइंग इनसाइड ऑफ दिस ब्लॉक एंड इट विल डायरेक्टली गोइंग टू द एंड प्रोसेस स्टेट ओवर देयर। ठीक है, तो यू कैन सी दैट हाउ वी कैन retry our init state successfully over there। ठीक है, चलिए, तो guys with this let's close the video। ठीक है, and happy automation, keep learning and keep supporting।